Join Forum IS Academy, trusted by hundreds of toppers, including IS Rank 1 Shruti Sharma. Hello friends, this is Gautam coming up with the next round of News Simplified. In this video, we will discuss about hate speech and साथ ही साथ ये भी समझेंगे how can a work of fiction or art constitute hate speech. So first of all, let's see why it is news. आखिरी hate speech न्यूज में क्यों है, पहले जरा इसको समझते देखिए. Recently, the Kerala story film has been released and according to the opponent of this फिल्म में केरला की 32,000 गर्ल के मिसिंग होने एंड उनके IAS में ज्वाइन करने की स्टोरी को प्रोड्यूस किया गया है, जो कि सोसाइटी में डिफरेंट सेक्शन के बीच में एनिमिटी एंड हेट्रेड को क्रिएट कर सकता है. हाउएवर, इस फिल्म को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया था एंड इस पर बैन लगाने की डिमांड की गई थी, बट सुप्रीम कोर्ट ने इस पर स्टे लगाने से मना कर दिया था एंड केरला हाई कोर्ट में अप्रोच करने का सजेशन भी दिया था. फाइनली केरला हाई कोर्ट ने भी इस फिल्म पर स्टे लगाने से मना कर दिया है एंड ये फिल्म रिलीज भी हो गई है. एक्चुअली केरला हाई कोर्ट में जब फिल्म को चैलेंज किया गया था तब फिल्म पर ये एलिगेशन लगाए गए थे कि ये फिल्म हेट स्पीच की एक वर्स्ट इंस्टेंस है एंड हेट स्पीच का एक ऑडियो विजुअल प्रोपोगेंडा है. हाउएवर, केरला हाई कोर्ट ने रिफ्यूज़ तो कर दिया इस फिल्म को रिलीज करने का, जो स्टे लगाने की डिमांड की गई थी उसे रिफ्यूज़ कर दिया है. फाइनली फिल्म रिलीज भी हो गई है एंड चल भी रही है सिनेमाघरों में. बट नेशन वाइड फिर से एक बार ये जो हेट स्पीच है इससे रिलेटेड डिबेट स्टार्ट हो चुकी है एंड एक क्वेश्चन ये भी रेज हो रहा है कि कैन ए वर्क ऑफ फिक्शन और एनी आर्ट फॉर्म कॉन्स्टिट्यूट हेट स्पीच. क्या कोई कल्पना या फिर आर्ट का कोई फॉर्म हेट स्पीच को क्रिएट कर सकता है या नहीं कर सकता है. सो इस वीडियो में हम हेट स्पीच से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करेंगे, समझेंगे हेट स्पीच क्या होता है, इसकी कोई लीगल डिफिनेशन क्या है इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, इसे प्रिवेंट करने के लिए कौन कौन से लीगल प्रोविजन किए गए हैं एंड लास्टली वी विल डिस्कस हाउ कैन ए वर्क ऑफ फिक्शन और आर्ट फॉर्म कॉन्स्टिट्यूट हेट स्पीच. तो आगे बढ़ते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल हेट स्पीच से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करते हैं. देखिए, अगर हम हेट स्पीच की बात करते हैं, एक्चुअली हेट स्पीच की लीगल डिफिनेशन की अगर हम बात करें, देन देयर इज नो स्पेसिफिक लीगल डिफिनेशन ऑफ हेट स्पीच इन इंडिया एंड नॉट इवन इन इंडिया, इवन देयर इज नो ग्लोबली लीगल डिफिनेशन ऑफ हेट स्पीच. तो ये पॉइंट याद रखिएगा. मीन्स इंडियन कॉन्टेक्स्ट में हो या फिर ग्लोबली हो, हेट स्पीच को कोई लीगली डिफाइन नहीं किया गया है. हाउएवर, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में ऐसे स्पीच एंड राइटिंग एक्शन एंड साइन को क्रिमिनलाइज जरूर किया गया है, जिसके कारण डिफरेंट ग्रुप एंड कम्युनिटी में डिसहार्मोनी क्रिएट हो सकती है. मीन्स ऐसा नहीं है कि इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अगर हेट स्पीच को डिफाइन नहीं किया गया है तो एनी पर्सन कोई भी स्टेटमेंट दे देंगे जिससे टू ग्रुप में या टू कम्युनिटी के बीच में क्लैशेज हो जाए. तो ऐसी कंडीशन के लिए लीगल नॉर्म्स, लीगल प्रोविजन जरूर किए गए हैं. सो यहाँ पे एज एस्पिरेंट आप एक क्वेश्चन रेज कर सकते हो कि सर मान लीजिए ग्लोबल तो छोड़ देते हैं, विश्व को छोड़ दिया, बट इंडियन कॉन्टेक्स्ट में हेट स्पीच का कोई लीगल डिफिनेशन क्यों नहीं है. देखिए, इसका आंसर ये हो सकता है कि इंडियन कॉन्टेक्स्ट में सिटीजन को कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू फ्रीडम ऑफ स्पीच के राइट मिली हुई है. मीन्स आर्टिकल 19 को अगर हम पढ़ें तो आर्टिकल 19 में फ्रीडम ऑफ स्पीच को डिफाइन किया गया है एंड इसके अकॉर्डिंग किसी को क्रिटिसाइज करने का राइट मिला हुआ है. मीन्स आर्टिकल 19 के अकॉर्डिंग हम क्या देखते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच मिला है. आप किसी को भी क्रिटिसाइज कर सकते हो, प्राइम मिनिस्टर को भी क्रिटिसाइज कर सकते हो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, किसी को भी आपके पास क्रिटिसिज्म का राइट्स है. एंड ये क्रिटिसिज्म कब हेट स्पीच बन जाता है इसे डिफाइन करना ज़रा डिफिकल्ट है, क्योंकि होता क्या है, जस्ट फॉर एग्जांपल ऐसे समझिए कि ट्रिपल तलाक को क्रिटिसाइज करना किसी के लिए हेट स्पीच हो सकता है, बट किसी के लिए सिंपली क्रिटिसिज्म हो सकता है. किसी के लिए जो सती प्रथा थी हमारी उसे क्रिटिसाइज करना हेट स्पीच हो सकता है, बट किसी के लिए सिंपल ये क्रिटिसिज्म हो सकता है. तो ये जो बाउंड्री लाइन है हेट स्पीच एंड क्रिटिसिज्म के बीच में, अभी तक ये पूरी तरह से डिफाइन नहीं हो पाई. मीन्स ये हेट स्पीच कब क्रिटिसिज्म जो है हेट स्पीच बन जाता है इसे डिफाइन नहीं किया गया. दैट्स वाई अभी तक इंडियन कॉन्टेक्स्ट में हेट स्पीच का कोई लीगल डिफिनेशन नहीं है. तो आगे बढ़ते हैं, जरा समझते हैं ऐसे एक्ट, स्टेटमेंट, राइटिंग या साइन जो टू ग्रुप्स में क्लैशेज करा सकते हैं, उन्हें प्रिवेंट करने के लिए कौन कौन से लीगल प्रोविजन किए गए हैं. ये तो हमने समझ लिया कि कोई लीगल डिफिनेशन नहीं है, ये पॉइंट याद रखिएगा. यहाँ पर अगर कभी MCQ बनता है कि क्या कोई लीगल डिफिनेशन है इंडियन कॉन्टेक्स्ट में हेट स्पीच का, तो बिल्कुल नहीं है, ये हमें ध्यान रखना है. तो आगे बढ़ते हैं, जरा अब हम लीगल प्रोविजन की बात करते हैं, इंडियन लॉ की बात करते हैं. देखिए, अगर हम लीगल प्रोविजन की बात करें तो अकॉर्डिंग टू इंडियन पिनल कोड के अकॉर्डिंग बात करते हैं तो सेक्शन 153A एंड सेक्शन 505 ऑफ IPC इन्फ्लामेटरी स्पीचेज एंड जो एक्सप्रेशन है उसके लिए पनिशबल ऑफेंस की प्रोविजन करते हैं. मीन्स
कौन कौन से ऑफेंस माने जाएंगे, प्रिंसिपल ऑफेंस माने जाएंगे, उसके प्रोविज़न करते हैं। अगर सेक्शन 153A की बात करें, सेक्शन 153A ऑफ इंडियन पीनल कोड के अकॉर्डिंग बात करें तो प्रमोशन ऑफ एनिमिटी बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, प्लेस ऑफ बर्थ, रेसिडेंस या लैंग्वेज ETC के बेस पर अगर आप किसी तरह का कोई डिफरेंसेज क्रिएट करते हैं, यहाँ पर किसी तरह की एनिमिटी को क्रिएट करते हैं, तो उसे पनिशेबल ऑफेंस माना जाएगा। इसके लिए क्या हो सकता है, 3 ईयर तक की इम्प्रीजमेंट हो सकती है। पॉइंट याद रखिएगा, मीन सेक्शन 153A में 3 ईयर तक का इम्प्रीजमेंट के प्रोविजन किए गए हैं। सेक्शन 153B की अगर बात करते हैं तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 153B, अगर आपने कोई ऐसी स्पीच दी है जो नेशन के लिए, जो नेशन की इंटीग्रिटी है उसे अफेक्ट कर सकती है, तो आप पर क्रिमिनल प्रोसीजर चार्ज की जा सकती है। तो यहाँ पर क्या है कि जो नेशनल इंटीग्रिटी है उसे अफेक्ट करने वाला अगर कोई स्पीच दिया जाता है तो वहाँ पर उसे पनिशेबल ऑफेंस माना जाएगा। अगर 295 की बात करते हैं, सेक्शन 295A की बात करते हैं, तो अगर कोई डेलिबरेटली या इंटेंशनली, मान लीजिए कि कोई मिलिशियस एक्ट कर रहा हो या मिलिशियस स्पीच दे रहा हो और डेलिबरेटली किसी रिलीजन को, किसी के रिलीजियस बिलीव को यहाँ पर अफेक्ट करने की कोशिश कर रहा हो, देन ये एक नॉन बेलेबल ऑफेंस माना जाएगा। मीन्स सेक्शन 295 में क्या प्रोविजन किए गए हैं, यहाँ पर नॉन बेलेबल ऑफेंस के प्रोविजन किए गए हैं, ये पॉइंट याद रखिएगा। सेक्शन 153 में हमने क्या बात की, 3 ईयर तक की इम्प्रीजमेंट की बात है। सेक्शन 295A में यहाँ पर नॉन बेलेबल ऑफेंस माना गया है। तो आगे बढ़ते हैं जरा हम, अगर अदर बात करते हैं, मान लीजिए कि सेक्शन 505 की बात करें, तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 505 जो पब्लिक मिसचीफ है वैसे स्टेटमेंट अगर आप कोई देते हैं तो उसे ऑफेंस माना गया है। मीन्स कोई शरारती तत्व तो नहीं कहते हैं, आपने कोई मान लीजिए यहाँ पे झूठ मूठ के खबर फैला दिया, कुछ भी कर दिया, तो उसे सेक्शन 505 के अकॉर्डिंग पनिशेबल ऑफेंस माना गया है। सेक्शन 505(1) के अकॉर्डिंग बात करें तो ऐसे एक्ट को ऑफेंस माना गया है जो कि आर्म फोर्सेज में म्यूटिनी को प्रमोट कर सकता है। मीन्स सेक्शन 505(1) में जो आर्म फोर्सेज हैं वहाँ पर अगर आप म्यूटिनी को प्रमोट करते हैं तो ये ऑफेंस माना जाएगा। अगेंस्ट द स्टेट, मान लीजिए कोई एक्ट को प्रमोट कर रहे हैं, मान लीजिए यहाँ पे कोई बहुत बड़ा विरोध प्रदर्शन चल रहा है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा ही अगेंस्ट द स्टेट वहाँ पर किसी तरह के कोई स्पीच दिए जा रहे हैं, उसे आप प्रमोट कर रहे हैं, तो सेक्शन 505(1) के अकॉर्डिंग ये एक पनिशेबल ऑफेंस माना जाएगा। एंड सेक्शन 505(2) की बात करते हैं तो 2 ग्रुप्स में एनिमिटी एंड हेट्रेड क्रिएट करने वाले स्टेटमेंट को ऑफेंस माना गया है। मीन्स ऐसा नहीं है कि हमारे लॉ में मान लीजिए कि हेट स्पीच को डिफाइन नहीं किया गया है तो इस तरह के एक्ट के लिए प्रोविजन नहीं किए गए। इस तरह के एक्ट के लिए प्रोविजन किए गए हैं, ये सारे वो IPC के सेक्शन हैं जिसके अकॉर्डिंग इस तरह के एक्ट को पनिशेबल ऑफेंस माना गया है। तो अब आगे बढ़ते हैं एंड डिस्कस करते हैं कि हाउ कैन ए वर्क ऑफ फिक्शन और आर्ट फॉर्म कॉन्स्टिट्यूट हेट स्पीच। तो कैसे हेट स्पीच माना जाएगा या नहीं माना जाएगा, जरा इसको समझते हैं। देखिए, अगर हम केरला स्टोरी के ही कॉन्टेक्स्ट में समझते हैं, देखिए केरला स्टोरी को क्या कहा गया है कि हेट स्पीच का एक ऑडियो विजुअल फॉर्म बताया जा रहा है एंड इसके लिए लॉ हमारे क्या कहते हैं इसको भी जरा समझते हैं। ये तो मान लीजिए जो लोग अप्रोच कर रहे हैं इसे क्या कर रहे हैं कि जो केरला स्टोरी है ये एक हेट स्पीच का ऑडियो विजुअल प्रोपेगेंडा है। मीन्स यहाँ पर पूरी तरह से हेट स्पीच को ही प्रमोट किया जा रहा है। तो अगर लॉ की बात करते हैं कि लॉ क्या कहते हैं, तो अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट्स अगर हम बात करें तो IPC के जो प्रोविजन, जैसे कि हम बात कर रहे थे सेक्शन 153A हो गया या फिर B हो गया, ये सारे जो प्रोविज़न हैं वो फिल्म मेकर्स पर भी लागू होते हैं। मीन्स ऐसा नहीं है कि फिल्म मेकर्स इससे परे हैं। अगर इस तरह का कोई एक्ट माना जाता है कि डेलिबरेटली यहाँ पर किया जा रहा है ऑफेंस, तो ये सारे एक्ट जो होंगे, ये सारे जो प्रोविज़न हैं वहाँ पर भी अप्लाई होते हैं। देन यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या ध्यान रखना है कि अदर हैंड जो सिनेमेटोग्राफ एक्ट 1952 है वो बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन को एम्पावर करता है कि इस तरह की जो फिल्म है या इस तरह के जो भी एक्ट दिखाए गए हैं इसमें, मान लीजिए कि इससे किसी 2 ग्रुप्स के बीच में किसी तरह का कोई एनिमिटी क्रिएट हो सकता है, कोई पब्लिक ऑर्डर वाली प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, तो ये जो फिल्म सर्टिफिकेशन बोर्ड है वो इस फिल्म को रेगुलेट कर सकती है। एंड पास्ट में ऐसा हुआ भी है। अगर आपको याद हो फिल्म पद्मावत, तो वहाँ पर भी देखा गया था कि इस तरह के क्लेम किए गए थे कि वो किसी के रिलीजियस बिलीव को अफेक्ट कर रहा है या हर्ट कर रहा है, तो वहाँ पर क्या किया गया था, रेगुलेट किया गया था फिल्म को। एंड MSG2 याद हो आपको, तो वहाँ पर भी फिल्म सर्टिफिकेशन ने रेगुलेट किया था। मीन्स यहाँ पर क्या है कि जो फिल्म सर्टिफिकेशन बोर्ड है उसके पास राइट है कि वो इस तरह के एक्ट को वहाँ पर पूरी तरह से रेगुलेट कर सकती है। सो अगर केरला स्टोरी के कॉन्टेक्स्ट में समझें तो अकॉर्डिंग टू अगर केरला हाई कोर्ट ही हम बात करें तो इस फिल्म में किसी पर्टिकुलर रिलीजन पर कोई एलिगेशन नहीं लगाए गए हैं, नहीं दिखाए गए हैं। ओनली यहाँ पर क्या दिखाया गया है, जो ISIS है उसे क्रिटिसाइज किया गया है, जो कि पूरी तरह से बैंड ऑर्गेनाइजेशन इंडियन कॉन्टेक्स्ट में। तो इसे हेट स्पीच का आर्ट फॉर्म नहीं माना जा सकता है, ऐसा केरला हाई कोर्ट का कहना है। बट अगर अदर ओपोनेंट्स लोग की बात करें, पोजीशन की बात करें, जो लोग इसे अपोज कर रहे हैं, उनका कहना है कि भाई यहाँ पर पूरी तरह से हेट स्पीच को प्रमोट किया गया है। मीन्स देखिए कंडीशन क्या है
कि वन साइड तो लोग इसे अपोज कर रहे हैं, इसे प्रोपोगेंडा बता रहे हैं, हेट स्पीच का आर्ट फॉर्म बता रहे हैं, अदर हैंड कुछ लोग इसे सपोर्ट भी कर रहे हैं। मीन्स कहना क्या है कि अलग अलग लोगों के अलग अलग ओपिनियन हैं। ऐसे में कोई फाइनल डिसीजन देना कि हेट स्पीच माना जाएगा या नहीं माना जाएगा, आर्ट फॉर्म माना जाएगा या नहीं माना जाएगा, ये सिर्फ और सिर्फ कौन कर सकता है? जो हमारी जुडिशरी है, खास करके जो अपेक्स कोर्ट है, वो कर सकती है। एंड इस पर किसी तरह का कोई फाइनल डिसीजन देने का राइट्स हमारे पास नहीं है। सिर्फ और सिर्फ जुडिशरी ही इस तरह के फाइनल डिसीजन दे सकती है। तो होप आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।